तो ये आए हैं घूम के दिल्ली से, और दिल्ली से मेरे लिए लाए हैं चीज। वाह! इसलिए मैं अब तक भूखी प्यासी बैठी हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट चीजें आई हैं दिल्ली से। हाँ, पैसे पैसे क्यों दूँ? दो तो मैं खोलती हूँ फटाफट से। उसमें है, निकालो निकालो, बस इतना सही है। बाकी इसमें भी है मेरे खाने का सामान, और ये सब ऑलरेडी बना हुआ है शायद, है ना? ये सारा बना हुआ सामान आया है मेरे लिए, मेरी पसंद की चीज़ें हैं। और ये भी कुलचे, इसमें मिठाई, चाप, छोले कुलचे बना हुआ, सोयाबीन चाप और चिली पोटैटो ये सब बना हुआ है। और ये सब बनाने के लिए आया, इसमें मिठाई आई है। और उसमें क्या है देखो, यहाँ पे ये रहे छोले कुलचे, सोयाबीन चाप, फ्रेंच फ्राइज़, ये चीकू के लिए आया है स्पेशली। और ये सोयाबीन चाप बनाया हुआ। तो मैं फटाफट से सब एंजॉय करती हूँ। इसीलिए कहते हैं अपने ना अपने ही होते हैं। देखो, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है और मेरे लिए सारा बना हुआ भेजा है। मुझे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे फटाफट से खाना है। ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। समझ नहीं आ रहा है पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ। इतना ज़्यादा तो मैं खा भी नहीं पाऊँगी। ये तो मेरा 3-4 दिन का खाना हो गया है, पर ख़राब हो जाएगा। जितना खा पाऊँगी खाती हूँ। वाह, सो स्पाइसी। पता ही है चिली पोटैटो कितना स्पाइसी होता है, बट फिर भी मज़ा आता है खाने में। और दिल्ली के खाने की ना अलग ही बात होती है। यहाँ पे मुझे कितना भी कुछ भी कर लूँ, वो टेस्ट नहीं मिलता है। कितना भी एक्सपेंसिव खाना हो, कुछ भी हो, वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है ना, वो टेस्ट मुझे यहाँ पे महंगे से महंगे होटल में भी नहीं मिलता है। और शायद ये भी रीज़न हो सकता है, मतलब यही है रीज़न, कि जो भी स्ट्रीट फूड होते हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे फ्रिज नहीं होता है। वो लोग रोज़ बनाते हैं, रोज़ सेल करते हैं, इसलिए। और महंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह में फ्रिज होता है, तो वो लोग जैसे ग्रेवी वगैरह एक दिन बनाते हैं और उसे 3 दिन 4 दिन, जब तक वो ख़राब ना हो, सेल करते हैं। शायद इसलिए हमें स्ट्रीट फूड ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि वो फ्रेश होता है। तो मैं एंजॉय करती हूँ अपना खाना। मेरे हस्बैंड गए तो थे भोपाल, बट गुवाहाटी से भोपाल की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो परसों रात को गए थे, ये लेट नाइट गए थे। दिल्ली पहुँचे थे आई थिंक 2:30-3 बजे दिल्ली पहुँचे थे। फिर 6 बजे की इनकी भोपाल के लिए फ़्लाइट थी दिल्ली से। तो 2-3 घंटे के लिए क्या ही जा पाते, जाने में ही एयरपोर्ट से वहाँ घर पहुँचने में ही 2-3 घंटे लग जाते, इसलिए वो एयरपोर्ट पे रुक गए थे। फिर ये आज दिल्ली आ गए, और इनकी तबीयत भी सही नहीं है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया इन्होंने आज पूरा दिन। और फिर रात को आए हैं, अभी भी आते के साथ हाथ मुंह धो के वो सो गए हैं। कह रहे हैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। ये सब नहीं खाएंगे, वो मैंने उनके लिए खाना बना रखा है, वो खाएंगे। और फीवर वगैरह हो गया, तबीयत बहुत थकान हो गई थी ना, इतना ट्रैवल करना। कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, थक जाता है इंसान। उतनी देर तक बैठे रहो, उतनी देर में इंसान अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, आराम कर लेता है। बट कनेक्टिंग फ़्लाइट में यही प्रॉब्लम होती है, एयरपोर्ट पे बैठे रहो। तो इसी वजह से बहुत थक गए हैं, और इसलिए फ़ीवर वगैरह मुझे लगता हो गया है उन्हें। देखते हैं, अगर फिर से फ़ीवर हुआ तो मेडिसिन वगैरह दे दूँगी। सॉरी, खाना तो अब हो गया, मेरा पेट भर गया। 2-3 बाइट सब में से खाया मैंने, मेरा पेट भर गया। ये सब वेस्ट ना हो जाए, ख़राब भी हो जाएगा ना कल तक। कल तो मेरा फास्ट भी होगा, तो अभी जितना ठूंस सकती हूँ ठूंस लेती हूँ, क्योंकि दिल्ली का खाना फिर कब खाने का मौका मिलेगा पता नहीं, इसलिए अभी खा लेती हूँ। और इसीलिए कहा जाता है
कि अपने हमेशा अपने होते हैं, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें, मेरे को मिठाई कौन सी पसंद है सब कुछ भेजा है दीदी ने। अभी तो मुझे लगता है मम्मी नहीं है दिल्ली में, तो दीदी ने सब कुछ भेज दिया। मम्मी होती तो और भी कुछ मम्मी ने ऐड कर दिया होता, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा बेबी हुआ था उस टाइम पे भी मेरे हस्बैंड किसी मीटिंग के लिए गए थे दिल्ली। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे फ्लाइट में मेरे हस्बैंड से मेरे लिए देसी जो परवल होता है ना, परवल, वो परवल भेजा था। Oh my अब god. इसी से आप समझ जाओ कि मेरी मम्मी कैसी है, कितनी इनोसेंट है वो। फ्लाइट में परवल भेजा था, पता नहीं 1 किलो 1.5 किलो कितना भेजा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तब मैं कुकिंग नहीं करती थी। अभी बहुत छोटा था मेरा बेबी, अभी 15 दिन का भी नहीं हुआ था। तभी कह रही थी देसी परवल है, ये खाएगी तो उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो मम्मी ने सब्जियां मेरे लिए फ़्लाइट में भेज दी थी मेरे हस्बैंड से। तो अभी वो नहीं है, वरना होती तो फिर से कुछ सब्जी वगैरह भेज देती पक्का। नहीं, मैं चीकू के लिए तो पता नहीं क्या क्या, वो लोग भी बेचैन होते थे कि क्या भेज दें क्या भेज दें। मैंने कहा वो कुछ भी खाने वाला तो खाता नहीं है। उसके कपड़े वगैरह रह गए थे, वो सब भेजा है। मेरे कुछ कपड़े छूट गए थे, वो सब भेजा है। तो मैं खाना एंजॉय करती हूँ और सोने जाती हूँ। और थैंक यू वंस अगेन सबको, बच्चा पार्टी को, दीदा को, मेरे हस्बैंड को जो लेके आए। कि अपने आपके लिए ऐसा करते हैं ना, हर किसी के करते हैं। कैसा लगा ये जान के कि हाँ मेरी दीदी ने ऐसा ऐसा किया मेरे लिए। क्योंकि फैमिली इसी को बोलते हैं ना, परिवार इसी को, अपना खून यही होता है कि हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं अपने लोग। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।